अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते सब खैर सिंह और आप सबकी दुआओं से हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको। आप सबको रमज़ान के रोज़े बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम रोज़े पूरे पूरे अदा करें। और आज जो है ना जनाब जी, मैं बनाने वाली हूँ एक नई तरीके की सब्ज़ी जो अक्सर गाँव में बनाई जाती है, गाँव में ही उगती है और बिकती तो वैसे शहरों में भी है लेकिन उगती वो गाँव में ही है, जिसको मोरिंगा भी कहते हैं और साथ में सुहांजना भी कहते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे जनाब जी मैंने उसे बॉयल वगैरह करके पहले मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। बॉयल करने के बाद उसके बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज बना कर जो है ना वो खाऊं, और वो इतनी पसंद है ना मुझे। छोटे होते तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, जब मैं गांव में रहती थी और तो मुझे वहाँ पे ये सब्ज़ी बहुत पसंद थी और बहुत ज़्यादा मिलती भी थी खाने को। आलू में बनी हुई, कभी मटर में बनी हुई, कभी गोश्त में बनी हुई, कभी बीफ में बनी हुई, मतलब इस तरह अलग अलग चीज़ों में बनी हुई मुझे मिलती थी खाने को और मुझे बड़ी ही पसंद थी। मेरी बड़ी सिस्टर अक्सर बनाया करती थी, उनके ही गाँव में उगती थी और वो लेकर आती थी और वो मेरे लिए बना कर हमें खिलाती थी। वो बॉयल कर लाती थी क्योंकि ये बॉयल की जाती है। कुछ वैसे भी बीमारियों में भी ये यूज़ होती है, कुछ सुखाकर इसको फकी के तौर पे यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे ही खा लेते हैं, कुछ सब्ज़ी बनाकर सालन बनाकर इस तरह से भी खाते हैं। और मैं एक दिन ना अपनी सिस्टर से बात करी थी, उन्होंने मुझे बताया कि आज हमने ना मोरिंगा की सब्ज़ी बनाई है, मिनसाजना बनाया हुआ है और आलू के साथ ना। तो मुझे अचानक से याद आई यार ये तो मैंने भी खाई हुई थी। और यहाँ पर मैंने एक सब्ज़ी वाली शॉप है हमारे घर के पास है, तो मैंने वहाँ से पूछा, उन्होंने कहा जी मिल जाता है लेकिन आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, 2 से 3 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर आपको जो है ना वो मिल जाएगा। क्योंकि वो इतना ज़्यादा सेल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस सब्ज़ी के बारे में नहीं पता, और जिनको पता है वो लोग यूज़ करते हैं लेकिन वो सूखी हुई यूज़ करते हैं और वो भी फकी के तौर पे, क्योंकि वो मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जनाब जी मैं ऑर्डर कर रही थी तो कोई 3 से 4 दिन बाद मुझे ये रिसीव हो गया था। फिर मैंने इसे ना जो है ना वो बॉयल कर लिया था। आपने देख ही लिया कि उसकी शक्ल किस तरह की होती है। उस तरह बॉयल किया, उसको अच्छे से 2 से 3 बार बॉयल किया, 2-3 बार, मतलब कि 2-3 बार पानी से निकालना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। जब ये कच्ची होती है बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, तो इसलिए इसको जो है ना पानी से निकालना होता है। अब जब जो ये सूखी होती है ना उसका कुछ और ही सीन होता है, क्योंकि वो मैंने कभी खाई नहीं और मुझे पता भी नहीं है किस तरह की होती है और किस तरह की नहीं होती है। हमें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं दोबारा दही को जो है ना स्मेल कर रही थी, क्योंकि ये थोड़ी दिन की पड़ी हुई थी, 2 से 3 दिन की पड़ी हुई थी, और मैं चेक कर रही थी कि ये ठीक है या नहीं है, मुझे नहीं मंगवानी तो नहीं ना पड़ेगी। क्योंकि मतलब मैंने सडनली प्लान किया था इसको बनाने का, तो चीज़ें भी जो है ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। लेकिन शुक्र है कि जब इंसान ने बनाने का सोच लिया ना फिर चीज़ें मिल ही जाती हैं। और वैसे भी ना ये मेरी बुरी आदत है कि मैं हर चीज़ को स्मेल करती हूँ, और इस आदत से ना सब बहुत तंग है मेरी इस आदत से। मैं क्या करूँ, चाहे वो कपड़े का चाहे वो कोई चीज़ भी है ना, मैं हर चीज़ को स्मेल करती हूँ। अजीब सा मतलब मुझे ना थोड़ी सी घबराहट से होती है, इसलिए हर चीज़ को स्मेल करती हूँ। यहाँ पे ना टमाटर वगैरह कटिंग कर रही थी और असलान साहब मुझे इतना पीछे से तंग करी जा रहे थे, मेरा बार बार स्टैंड जो है ना उसको पकड़ लेते थे। और इतना उसको आजकल माशाल्लाह एक्टिव हुआ हुआ ना, तो आपको पता है कि जब बच्चा एक्टिव हो जाता है ना, इस तरह से चलना स्टार्ट होता है, फिर वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ता, वो फिर हर चीज़ में ही घुसता आता है, चाहे वो कोई चीज़ है चाहे वो मुँह में डालता है। इस तरह के बड़े मसले होते हैं। हर असलान साहब जो है ना वो भी इस सब्ज़ी को उसने भी बड़ी शौक़ से खाया, बड़ा इंजॉय किया, और वो कभी भी कोई चीज़ नहीं खाता, लेकिन माशाल्लाह से ना इसने रोटी काफ़ी ज़्यादा खाई। और मैंने इसको मोरिंगा से खिलाई थी और सुहाने की सब्ज़ी से, इसने बहुत मज़े से जो है ना सब्ज़ी खाई। इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं रखी थी, नॉर्मल थी, लेकिन मेरे बेटे ने खाया, ये बहुत बड़ी बात है। वह हालांकि खाता नहीं है। यहाँ पे जनाब जी मेरे प्याज तड़का मैंने लगा लिया था। प्याज़ों को पूरा तड़का नहीं लगाया था, थोड़ा नॉर्मल रखे थे। सब्ज़ी है, सब्ज़ी में नहीं इतना तड़का प्याज़ों को ब्राउन नहीं किया जाता, और चाहे वो चिकन होता है जिसमें हम प्याज़ों को थोड़ा ब्राउन करते, क्योंकि उसकी अपनी ग्रेवी जो बनानी होती है। तो सब्ज़ी में ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैंने ना थोड़े लाइट से जो है ना कलर चेंज किया इसके प्याज़ों की, और फिर मैंने 2 से 3 चम्मच जो है ना लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी थी। ऐसी चीज़ों में ना आपको पता है कि लहसुन अदरक होना तो ज़्यादा टेस्ट उसी चीज़ से आता है, क्योंकि हम लोगों ने मसाले तो दूसरे डैशल शान के ऐड करने नहीं होते, घर के स्पाइसेस जो होते हैं मसाले वो सारे इसके अंदर डालने होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो टेस्ट आता है ना वो लहसुन अदरक से ही बनता है। खैर मुझे ना यहाँ पे थोड़ा ऑयल कम लग रहा था, क्योंकि ये ऐसी सब्ज़ी जिसके अंदर ऑयल जो है ना वो बराबर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये ऑयल अपने अंदर जज्ब कर लेती है और बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है। तो ऑयल थोड़ा मैंने इसके अंदर बैलेंस पे रखा था, क्योंकि मुझे ज़्यादा खुश्क नहीं चाहिए थी, थोड़ी थिक तो होती ना कि मज़ा भी आए खाने का। क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद में बना रही थी, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। इससे पहले जो है ना वो सिस्टर्स वगैरह बनाती थी, उन्होंने ही बनाया था गाँव में, और उधर ही मैंने खाया था। उसके बाद ये फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पे बना रही थी, और मैंने कॉल करके पूछा था सिस्टर से कि किस तरह से आप बनाती, मुझे भी उस तरह बताएं कि मैंने किस तरह बनाऊँ ना। अच्छा ये मैंने अपने स्टाइल में फिर बना ली, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने इस तरह बनाती। फिर मैंने कहा सेम स्टाइल हो जाएगा, तो मैंने इसलिए ना पहले पता है प्याज किए, फिर लहसुन अदरक डाली और फिर चिकन डाल दिया,
और आज मुझे इसलिए मुझसे नहीं बोला जा रहा क्योंकि मैंने रोज़ा रखा हुआ है और शाम के 4 बज रहे हैं, तो मैं और बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ, उसके लिए माजरत। और फिर मैंने ना चिकन को इसके अंदर ऐड करके तो दोनों चीज़ों को, लहसुन और चिकन को अच्छे से भुनाई की, दोनों की हमक जो है ना मैंने कहा ख़त्म हो जाएगी। और अच्छे से भुनाई करने के बाद देन मैंने जो है ना वो उसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए। फिर जो है ना मैंने इसके अंदर जो हमारे घर के स्पाइसेस होते हैं, हल्दी होगी, गरम मसाला हो गया, ज़ीरा पाउडर हो गया, और इसके अलावा जनाब जी दारदार मिर्च होगी और मिर्च पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, साल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर कॉमनली अपने अकॉर्डिंगली डाल दी थी, जो कि मैं नॉर्मल स्पाइसेस यूज़ करती हूँ, तो भर भर के चम्मच नहीं डालती जैसे वो रेसिपीज़ देने वाले भर भर के जो है ना स्पून डाल रहे होते हैं। और उस तरह मैं नहीं ऐड करती, मैं अपने अकॉर्डिंगली जो है ना लाइट से जो है ना वो ऐड करती हूँ, बहुत कम से बहुत मुनासिब से, ठीक है। ये मेरे स्पून भी बहुत छोटे हैं, आप लोगों को लग ही रहा होगा। है यहाँ पे सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद ना ये हमेशा जो है ना मुझसे ये पंगा हो जाता है, ये जो स्टैंड है ना इसका जो है ना ये टूट जाते हैं, इसके जो कवर्स है ना, ये मुझसे हमेशा ही पंगा हो जाता है। आप लोगों ने ना इस तरह की गलती नहीं करनी, मैंने कर ली तो अब क्या ही हो सकता है। अब मैंने अगर चेंज करने का कहा ना तो छितर पड़ जाएंगे हस्बैंड से, तो इसलिए मैं इसको चेंज तो नहीं कर सकती बिल्कुल भी, इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको किया मिक्स, क्योंकि स्पाइसेस डालने के बाद ना वो खुश्क हो गया था, तो मैंने उसके अंदर पानी ऐड कर दिया था और फिर अच्छे से इसको भुना, और फिर उसके बाद जो है ना आधा 1 कप जो है ना पानी डाल के ना इसको थोड़ा सा बंद कर दिया था। ये है जी इसकी फाइनल शक्ल। देखें इसके अंदर टमाटर सब कुछ आपको जो है ना मोटा मोटा सा नज़र आ रहा है, कुछ भी मैंने ग्रेवी टाइप नहीं बनाया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, और पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको बंद किया, और मैंने इसकी बनानी थी मतलब मिक्सचर बनाना था, और मिक्सचर के बाद जो है ना फिर जो है ना वो सब्ज़ी डालनी है। उससे पहले जो है ना चिकन वगैरह आपको पता है गलाना होता है, तो इसलिए जो है ना मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है ना टमाटर जो है ना उसको अंदर इसके अंदर ये जो है ना मैश कर लिए थे, इसी से ही स्पून से ही मैश कर लिए थे अच्छे से। और उसके बाद जो है ना पौना जो कप होता है ना वो पानी डाल, क्योंकि चिकन जो है ना कुकर में जल्दी गल जाता है, तो मैंने इसलिए ना इतना पानी डाल के इसको बंद कर दिया कोई 5 से 10 मिनट के लिए चिकन को। और जनाब जी अजलान के डैडी साहब जो थे ना अपने मोबाइल में स्टिल घुसे हुए थे, और अजलान साहब जो है ना मेरे पास किचन में पहुंचे हुए थे, और मैं चीख रही थी कैमरे की बैक साइड पे, इतना चीखे मार रही थी ना कि मैंने म्यूट करके ना ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा जो है ना चिकन जो है वो रेडी हो चुका हुआ है, और मैं बहुत अच्छे से जो है ना इसको भुनाई शुनाई करती हूँ। ये देखें ग्रेवी टाइप बन चुका है, तो आप जो है ना मैंने इसके अंदर पानी डालना, और पानी डाल के ना मैंने बंद कर देना है इसको कोई 10 से 15 मिनट के लिए, नहीं 10 मिनट के लिए बंद कर देना है, ताकि चिकन जो है ना अच्छे से जो है ना गल जाए। तो यहाँ पे ना 10-15 मिनट हो गए थे, मैंने कहा ये ना चिकन जो है ना वो हलवा ही बन जाए, तो मैंने इसलिए जो है ना इसको आके बंद किया, और जो है ना कुकर को ओपन किया, सीटी को खोला, और जो है ना वेट किया। और आपको पता है जब मैं सीटी ओपन करती हूँ मुझे डर बड़ा लगता है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना उसके आज पास ही खड़ी हो गई। मैंने कहा कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा, और मैं स्टिल वेट करी जा रही हूँ मुँह बनाकर, चूहे जैसा मैंने मुँह बनाया हुआ है। और जनाब जी मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ कि ये जल्दी जल्दी से जो है ना हो जाए। और फिर मैंने जितनी ज़्यादा भूख लगी होती है ना, और शाम में अक्सर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, अक्सर ही लगी होती है। माशाल्लाह से जो है वो चिकन रेडी हो चुका था, और बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा लग रहा था। और इस सिचुएशन पे आकर ना मैंने इसके अंदर वो स्वांजना जो है ना वो ऐड किया, और इतनी ज़्यादा प्यारी सी खुशबू आ रही थी ना, जानलेवा खुशबू आ रही थी। कुछ लोग तो इसको खाते ही नहीं है, मीन्स की कुछ लोग वो हैं जो मेरे मियाँ साहब हैं, वो बिल्कुल भी नहीं खाते ऐसी चीज़ें। वो कहते हैं नहीं मुझे सब्जियाँ नहीं खानी है सब्जियाँ, बस चिकन दे दो या उनको मटन दे दो, इस तरह की चीज़ें दे दो, मतलब बड़ा गोश्त दे दो, आप चिकन दे दो, हर रोज़ दे दो, हर रोज़ को खा लेंगे, पर ऐसी सब्जियाँ उन्होंने कभी भी नहीं खानी है। ये है सब्ज़ी जिसको कहते हैं स्वांजना, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार होता है, आप लोग भी खाया करें, बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, बहुत मुफीद। यहाँ पर मैंने धनिया बनाया, और जल्दी जल्दी से ना मैंने कहा रेडी हो जाए बस, क्योंकि जितनी खुशबू आ रही थी इतना मज़े का लग रहा था ना, इंतज़ार नहीं हो रहा था। और यहाँ पे जो दही था ना, मैंने दही इसके अंदर ज़रूर डालना था, दही आप डालेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा, दही के बगैर कोई टेस्ट नहीं आता इसका। और दही जो है ना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्ज़ी के लिए, तो मेरा तो यही मानना है, क्योंकि ये कड़वी होती है, तो दही जो होती है वो बैलेंस को जो है ना लेवल पे कर देती है। यहाँ पे मैंने दही जो मेरे पास जितनी थी ना उसमें पानी डाल के ना मैश मूश करके, तो मैंने इसको अंदर डाल दिया, और जल्दी से जो है ना मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद ना धनिया जो और जो मैंने मिर्ची कटिंग की थी ना लास्ट में, वो भी मैंने इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर दी। और मैं इतना ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करती थी कि जस्ट जल्दी जल्दी ये मोमेंट ख़त्म हो जाए और मुझे ना खाने को मिल जाए सब्ज़ी। तो माशाल्लाह से जो है ना मेरे स्वांजने की सब्ज़ी जो हो गई है, स्वांजना और चिकन की सब्ज़ी हो गई है तैयार। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी होती है ना, आपने ज़रूर ट्राई करनी है अपने घर में, और ट्राई करनी है और बताना, फीडबैक कमेंट्स में बताना
बताना कि आपको कैसी लगी है। और ये बहुत अच्छी होती है, हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है और हमारे लिए बहुत मुफीद है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगे ना तो आपने ना जो ये रेसिपी है ना अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक में जो है ना कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये है फाइनल लुक इसकी और आप देखें कितने मज़ेदार है। और ये मैं किसी के लिए पैक कर रही थी, उन्होंने कहा था जब आप बनाओ तो हमें ज़रूर टेस्ट कराना, हम भी टेस्ट करेंगे कि कैसी है। खैर यहाँ पे जनाब जी सालन पैक कर लिया था और थोड़े बहुत बर्तन थे, मैंने कहा चलो मैं वॉश कर लेती हूँ। खैर यहाँ पे सालन रेडी हो गया था और मुझे भूख भी लग रही थी तो और मैंने कैमरा ऑफ करके ना जल्दी अपने लिए बनाई रोटी, 2 रोटी बनाई और जल्दी से जो है ना उसको खाई क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख थी ना, मुझे सब्र नहीं हो रहा था। और माशाल्लाह से मैंने अपनी रोटी बना ली थी और मुझे इतनी भूख लग रही थी ना, मैंने जल्दी से ना उसको खाई और बहुत ही मज़ेदार से सालन था, बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही इंजॉय किया मैंने इस सब्ज़ी को। और बहुत लॉन्ग टाइम बाद जो है ना मैंने इसको खाया और वाकई में पुरानी यादें याद आ गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।